ईश्वर ने हमें कुछ करने के लिए भेजा है, लेकिन हम करते क्या है वो तो हमें ही पता है कि हम करते क्या है। ईश्वर ये सोच के भेजता है कि ये वहाँ जाके इंसान के रूप में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम उसके विपरीत करते हैं। हम अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं, या फिर उस चीज़ को हम गलत नज़रिए से लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें अच्छे कामों के लिए भेजा है, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हम दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा ही होगा। अब आप लोग सोचोगे कि ये सब कहने की बात है, ऐसा नहीं है। एक बार एक आदमी था, तो उसकी मृत्यु होनी थी। यमराज जी उसके द्वार पे, यमराज जी उस आदमी के पास आए और सबसे पहले उन्होंने कुछ बताया नहीं, उससे ये बोले कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो उस आदमी को तो पता ही नहीं था कि ये यमराज है, तो उसने पानी पिला दिया। यमराज जी की प्यास बुझ गई, तो यमराज जी खुश हो गए। तो यमराज जी ने बताया कि अब तेरी मृत्यु है, लेकिन तूने मुझे प्यास लगी थी, तूने मेरी प्यास बुझाई है, तो तेरे पास ओनली 5 मिनट है, तू जो मांगेगा वो होगा। तो यमराज जी ने उसे एक बुक दे दी कि इसमें सब चीज़ लिखी है, तुझे बस उन चीज़ों का आंसर देना है, लेकिन याद रखना केवल 5 मिनट है। 5 मिनट से ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं है। तो वो ठीक है, 5 मिनट तो है मेरे पास। तो उसने जैसे ही बुक खोली तो उसमें सबसे पहले लिखा था कि तेरे पड़ोसी को लॉटरी लगने वाली है। क्योंकि ईश्वर हमारी बुद्धि को सबसे पहले हरते हैं, तो उसकी वो ही हो रही थी। क्योंकि उसे दूसरों की चीज़ें सबसे पहले दिखती हैं, खुद की नहीं दिखती। तो उसमें लिखा था कि तेरे पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है। तो उसने पेन उठाया, फटाक से लिख दिया, लॉटरी नहीं निकली। ठीक है, आगे का फिर पन्ना चलाया कि तेरा दूसरा पड़ोसी एक बड़ा नेता बनने वाला है। फिर उसे टेंशन हो गई कि वो नेता कैसे बन सकता है। तो उसने उसमें भी लिख दिया नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो सोचने में ही, लिखने में ही टाइम बिता रहा था। उसे ये नहीं पता था कि आगे मेरा भी नंबर है और मैं मेरे लिए कुछ करूँ ना, मैं दूसरों की फालतू की चीज़ों में क्यों घुस रहा हूँ। लेकिन वो ये चीज़ भूल गया कि मेरे पास 5 मिनट है। जब उसका खुद का नंबर आया तो यमराज ने फटाक से उसके हाथ से बुक छीन ली। तो ऐसे बोला, अब आपने क्यों छीनी है मेरे हाथ से? जब मेरा नंबर आया तो आपने छीन ली। तो यमराज जी ने बोला कि बेटा, मैंने तुझे पहले ही शुरुआत में बताया था कि तेरे पास ओनली 5 मिनट है। उसमें तू परमात्मा को याद करता या कुछ अच्छा करता, लेकिन तूने उसमें भी बुराइयां ही करी। उसमें भी तूने दूसरों का बुरा ही चाहा, अच्छा नहीं चाहा। कि ऐसा नहीं कि लॉटरी लगने वाली तो डबल लॉटरी लग जाए, ऐसा नहीं करा तूने। तूने तो उसमें भी बुरा ही चाहा है। वो नेता बनने वाला है तो उसमें भी तूने मना कर दिया कि उसका भी तूने बुराई करा है, इसलिए तेरे साथ तो बुरा होना ही होना है। लेकिन अब आदमी बेचारा पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो यमराज जी ने कहा कि बेटा, तू दूसरों की चीज़ों में ध्यान ना देके अपनी खुद की चीज़ों पर ध्यान देता ना, तो शायद तेरी लाइफ आज कुछ और होती। लेकिन तूने दूसरों की चीज़ों में टाइम वेस्ट किया है। अब तेरे कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चाहता तो खुद के प्राण भी बचा सकता था। अगर वो चाहता तो ईश्वर से प्रार्थना करता, या फिर उस बुक में उस चीज़ जो लिखी थी उसमें कुछ अपने लिए लिखता, या फिर अपनी कुछ परिवार वालों की हेल्प करता। लेकिन उसने ओनली बुराई ढूंढी।
क्योंकि उसकी बुद्धि हर ली गई थी। क्योंकि ये बोला जाता है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश काल आता है तो सबसे पहले बुद्धि हर ली जाती है ताकि इंसान कोई काम ना कर सके। लेकिन अगर परमात्मा उसके साथ है तो उसकी बुद्धि इतनी जल्दी नहीं हरी जा सकती। बीच बीच में जो पॉजिटिव थिंग्स है वो आते रहेंगे कि अच्छा सोच बच्चा, अच्छा सोच। ये ऐसा नहीं है कि तेरे प्रारब्ध में गलत लिखा है तो तेरे साथ गलत ही होगा। ये तो ठीक है कि प्रारब्ध में गलत लिखा है, लेकिन हम भगवान ये बोलता है कि मैंने बुद्धि भी तो दी है, उसे का भी तो यूज करो। अगर हम बुद्धि का यूज नहीं करेंगे, ये सोचेंगे प्रारब्ध में सब कुछ लिखा है, हम आराम से बैठ जाते हैं, तो ऐसे जीवन नहीं चलता। इसलिए हमें हमारी बुद्धि का यूज करना चाहिए, दूसरों पे वेस्ट करने के बजाय खुद पे वेस्ट करनी चाहिए। उसे खुद पे वेस्ट नहीं होती, यूज होती है, इसलिए उसे खुद पे यूज करें, दूसरों पे वेस्ट ना करें। और दूसरों की भी अगर तुम भलाई के लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन दूसरों की भी तुम बुराई कर रहे हो तो ये गलत है, मत करो। जय श्री राम। आज